सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल टास्क। ठीक है, हम स्मॉल टास्क करने जा रहे हैं और हमने क्या है बेसिकली डॉम पूरा पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती थी डॉम में, जो सिलेक्शन करना एलिमेंट का, चेंज करना एचटीएमएल को, चेंज करना सीएसएस को, इवेंट लिस्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, इनपुट इवेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर प्रीटी रेडी टू मेक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब जो भी चीज हमने सीखी है हम प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे, उन चीजों को यूज करेंगे एज सिंपल एज दैट, नथिंग फैंसी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जो अभी जो करने जा रहे हैं गाइस, वो करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक इस तरीके का कुछ बल्ब होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बटन होगा, बटन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जल जाएगा, और जैसे ही मैं इस बटन पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। बिकॉज ऐसी तो होता है कि कोई बल्ब होता है, बटन होता है, पहली बार जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो बल्ब जल जाता है, देन सेकंड टाइम उसको हम बटन को दबाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है बल्ब। सो नाउ दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन द कोड विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो जी अभी तक जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं वो सारी चीज इसमें मतलब सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हो उसको टास्क। ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, नो नो प्रॉब्लम। वो मैं आपको बताऊं कैसे करना है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिव बना लेंगे, एक कुछ इसकी हाइट विड्थ वगैरह सेट कर देंगे। एक क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक बटन बना लेंगे, इस बटन पे फिर लॉजिक लिख देंगे, क्लिक करूं तो इवेंट लिस्टनर लगा देंगे क्लिक वाला, क्लिक करूं तो कुछ काम हो जाए, मतलब कुछ फंक्शनलिटी। यही चीज तो हमने एड इवेंट लिस्टनर में सीखा था, इवेंट लिस्टनर में। तो चलो कोड करते हैं डायरेक्टली। तो मैंने पहले से ये फोल्डर मतलब एक फाइल फोल्डर बना लिया बल्ब नाम से, जिसमें index.html में पहले हम बना लेते हैं चीजों को। और इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं हम यहाँ पे H1 में लिख लेते हैं हम, चलो बल्ब बनाते हैं, चलो बल्ब जलाते हैं। ठीक है, चलो बल्ब जलाते हैं, ये हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर क्या बना रहा हूँ, मैं डिव बना लेता हूँ, और जिसकी आईडी मैंने सेट कर दी, लेट सपोज प्रियांशु। ठीक है, जिसकी आईडी मैंने सेट कर दी प्रियांशु, नो प्रॉब्लम। फिर हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे। बटन बटन में क्लिक करूंगा, क्लिक मी। इस बटन का जो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है ना, वो होता है सबमिट। आप याद रखना इस चीज को। ठीक है, बटन का बटन जो होता है बटन, उसका बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है ना, वो होता है गाइस सबमिट। व्हाट, ये होता है सबमिट। चलो आगे चलते हैं। तो हमने ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी हमारे पास हो गया। नाउ लेट्स सी, अब हम गए स्टाइल डॉट सी एस एस में गए और थोड़ा सेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं गया प्रियांशु, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, लेट सपोज 300 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और विड्थ कर देते हैं इसकी हम 300 पिक्सल। ओके, और बॉर्डर रेडियस, इसको हमें सर्कल बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस, अगर हमें सर्कल बनाना है तो बॉर्डर रेडियस को आप कर सकते हो 50%। मैं 50% करूंगा तो सर्कल बन जाता है पूरा ये। ठीक है, याद रखना इस चीज को। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं हम ऑरेंज कर देते हैं इनिशियली। ओके, और बॉर्डर कर देते हैं इसका हम 3 पिक्सल सॉलिड, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, चलो ये काम हो गया। इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है ये। चलो गाइस एक मिनट देख लेते हैं, इसको ओपन विद लैब सर्वर किया, अभी नहीं दिख रहा ये। गाइस हमने सीएसएस लिंक नहीं करी ना, इस वजह से नहीं दिख रहा। सीएसएस को लिंक कर लिया, और यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट को भी नहीं लिंक किया है HTML के साथ, तो यहाँ पे हमने इसको भी लिंक कर देना। लेट्स सी, अब दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये हमें दिख रहा है। इसको कर देते हैं सेंटर में। तो एक काम करते हैं, इसको H1 को दे देते हैं, हम एक आईडी दे देते हैं, H1 को भी आईडी दे दी, लेट सपोज PP दे दी। ठीक है, तो मैं गया इधर, और मैंने क्या करा, इधर हैश PP को मैंने कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नाउ लेट्स सी, देखते हैं ये सेंटर में आ गया होगा। ठीक है, सेंटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका फॉन्ट वेट कर देते हैं हम, फॉन्ट वेट बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा ये। और लेट्स सी, फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज 70 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है आपको, नो प्रॉब्लम। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बटन को भी सुंदर सा कर लें, थोड़ा बटन को भी, चलो थोड़ा बटन को भी सुंदर सा कर लेते हैं। बटन पे गए, हमने दिया मार्जिन, दे दिया इसको अंदर से लेट सपोज 2 पिक्सल। ठीक है, पे 2 पिक्सल तो क्या कही हमने, कोई फायदा नहीं किया, 5 पिक्सल दे देते हैं।
और पैडिंग दे देते हैं इसको बाहर से हम 5 पिक्सल, ठीक है। और इसमें हम को भी दे देते हैं बॉर्डर, दे देते हैं बॉर्डर दे देते हैं इसको हम 2 पिक्सल, इसको दे देते हैं हम 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या कैसा आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का दिख रहा है। और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसका हम ये, और कलर ले लेते हैं हम ब्लैक। लेट्स सी, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। इसको कर लेते हैं हम 10, इसको भी हम कर लेते हैं 10। एक बार अब देखते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये भी हो गया, चलो बटन भी हो गया। अब हम चलते हैं गाइस इसके लॉजिक की तरफ चलते हैं। देखो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक कुछ नहीं होगा, सबसे पहले बटन को पकड़ना पड़ेगा मेरे को। तो बटन को सेलेक्ट करा मैंने, लेट btn is equals to what document dot query selector बटन, ठीक है। मेरे को कुछ div को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि div को भी पकड़ना पड़ेगा मेरे को। तो div को पकड़ लिया मैंने, div is equals to document dot query selector, जिसकी आईडी क्या है गाइस, जिसकी आईडी है प्रियांशु, ठीक है। और मैंने एक, चलो ये ले लिया। अब देखो गाइस, अब लॉजिक क्या करेंगे, हम लॉजिक क्या लगाने वाले हम वो समझ लेते हैं। देखो मैं क्या करूंगा गाइस, एक फ्लैग, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूंगा जिसमें मैं कर दूंगा इनिशियली वैल्यू 0। अब आप मुझे एक बताओ, क्योंकि मेरे को एक ही बटन से यूज करना है, पहले उसको जलाना है एक ही बटन से, और दूसरे बटन से मेरे को क्या करना है, उसी सेम बटन से मेरे को उसको क्या करना है, ऑफ करना है। तो जब टेम्प की वैल्यू 0 होगी तो मैं क्या करूंगा गाइस, बल्ब को बुझा दूंगा, ठीक है, मतलब कि ऑफ कर दूंगा बल्ब को। और जैसे ही बल्ब को ऑफ करूंगा तो मैं लास्ट में क्या कर जाऊंगा, टेम्प की वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। और जैसे ही टेम्प की वैल्यू 1 हो जाएगी, इफ एल्स में इस कंडीशन को लगाऊंगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट्स सी। देखो अभी आप खुद ही समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिया एक लेट टेम्प इज इक्वल्स टू 0, ठीक है गाइस। और अब मेरे को क्या करना है, इवेंट लिस्टनर लगाना है। बटन पर क्लिक बटन पर क्लिक करूँ तभी तो काम हो। तो ऐड इवेंट लिस्टनर, 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता था, क्लिक और फंक्शन, क्लिक और फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा कि एक काम कर भाई, जैसे इस बटन पर क्लिक करूं, अगर अगर टेम्प की वैल्यू क्या है, 0 है, तो बल्ब को क्या कर दे, तू बुझा दे। div डॉट स्टाइल डॉट, ठीक है, div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू वाइट। और टेम्प की वैल्यू अब क्या कर दे, यहाँ पे वैल्यू कर दे टेम्प की 1, ओके। अगर टेम्प की वैल्यू, अब देखो जब ये चला होगा, ये टेम्प की वैल्यू 0 है पहले, तो ये वाइट कर दिया इसने, मतलब उसने बंद ऑफ कर दिया बल्ब को, बल्ब को कर दिया हमने यहाँ पे ऑफ। जैसे ही ऑफ किया तो मैं टेम्प की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। अब अगली बार अब टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी होगी। जैसे ही वो क्लिक करेगा, टेम्प की वैल्यू क्या होगी, इस टाइम पे 1 होगी। इफ ना चल के क्या चलेगा, एल्स चलेगा, एल्स चलेगा। और क्या करेगा, हम क्या कर देंगे इस केस में, div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर को क्या कर देंगे गाइस, हम कर देंगे ऑरेंज, कर देंगे ऑरेंज। और अब क्या कर देंगे, टेम्प को कर देंगे 0। अब अगली बार जब क्लिक करेगा तो क्या होगी, टेम्प की वैल्यू 0 0 होगी तो कर देंगे व्हाइट। आई होप गाइस कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। नाउ एक बार इसको करके देखते हैं। क्लिक करा, बंद हो गया, क्लिक करा, चालू हो गया, क्लिक करा, बंद हो गया, क्लिक करा, चालू हो गया, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। ये लॉजिक वाला पार्ट था, सिंपल था। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।